अब हम करेंगे लेटर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेटर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, फुटबॉल प्लेयर जो होते हैं, फुटबॉल में जो मैच खेलते हैं, ठीक है, जैसी हाफ मिनट होती है उसके बाद फुटबॉल के जो प्लेयर होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, एक जाता है दूसरा आता है। वैसे ही हॉकी में कोई थक जाता है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, एक के बाद दूसरा आ जाता है। तो वैसे ही लेटर सब्स्टिट्यूशन में कि लेटर जैसे ए लिखा है, ठीक है, तो ए को हम चेंज कर देंगे बी में, या कोई बी लिखा है तो बी को हम चेंज कर देंगे ई में। ठीक है, मतलब रिप्लेस कर देना। ठीक है, एक लेटर को रिप्लेस कर देना दूसरे लेटर से। ठीक है, इसको कहते हैं लेटर सब्स्टिट्यूशन। तो लेटर सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारे लेटर्स मतलब हमारे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। तो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ए से लेके जेड तक। ये रहा एक, ये रहा 26। तो देखो, आपको याद रखना है कि असेंडिंग पोजीशन मतलब कि जो नंबर वाइज चल रहा है। ठीक है, जो पोजीशन है, जैसे ए की एक हो गई, बी की दो हो गई, सी की तीन हो गई, डी की चार हो गई, ई की पाँच हो गई, जो उनकी फिक्स पोजीशन है ना, उसको ही हम कहते हैं असेंडिंग पोजीशन। ठीक है, ए एक हो गया तो जेड हमारा 26 वाले पोजीशन पे है। असेंडिंग पोजीशन को हम अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, असेंडिंग पोजीशन और अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन एक होते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 से लेके 26 तक। उसके बाद आता है डिसेंडिंग पोजीशन। डिसेंडिंग का मतलब जो जेड होगा, जो लास्ट वाला होगा वो 1 हो जाएगा, और जो पहला वाला हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। ठीक है, जैसे Z1 Y2 X3 W4 V5 U6 T7 S8 R9 ऐसे से जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में ए हो जाएगा आपका 26। इसको कहते हैं डिसेंडिंग पोजीशन और रिवर्स पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, और आपको इसके अंदर असेंडिंग पोजीशन को पूरा रट लेना है। ठीक है, असेंडिंग पोजीशन अगर आपको याद होगी तो आप डिसेंडिंग पोजीशन आराम से निकाल सकते हो। कैसे? जैसे आप कोई भी नंबर पकड़ोगे, उसका असेंडिंग पोजीशन प्लस डिसेंडिंग पोजीशन को अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा? 27 ही मिलेगा। ठीक है, जैसे 26 + 6 हो गया तो आपको 27 ही मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इसको पकड़ लो, डी को पकड़ लो, 23 + 4 करोगे तो भी 27 ही आएगा। ठीक है, तो आप असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग को प्लस करोगे तो आपको 27 ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको असेंडिंग पोजीशन पूरा रटा हुआ है तो डिसेंडिंग पोजीशन आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो 27 को माइनस करना है उसकी जो भी असेंडिंग पोजीशन होगी, तो आपको क्या मिल जाएगा? उसकी रिवर्स पोजीशन या डिसेंडिंग पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, और तीसरा है हमारा रिकाउंटिंग पोजीशन और कंटिन्यूस पोजीशन। मतलब कि अगर ऐसे लिखा होगा 27 लिखा होगा, 28 लिखा होगा, 29 लिखा होगा, 30 लिखा होगा क्वेश्चन में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? जेड के बाद क्या आएगा? वापस से हमारा स्टार्ट हो जाएगा ए बी सी डी ई। तो इसको हम कहते हैं रिकाउंटिंग पोजीशन और कंटिन्यूस पोजीशन। कि अगर आपको पूछ लिया कि 29वां नंबर कौन सा है, तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई ये सी होगा। अगर पूछ लिया 31 कौन सा है, तो वो ई होगा। ठीक है,